हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज मैं आपको आपकी इस पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगा। तीसरे पाठ का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियां हैं फ्लाइंग के बारे में। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। सेकेंड पार्ट का टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। पाठ में मिस्ट्री है, रहस्य की बात है। हम लोग पाठ पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि इस पाठ में क्या रहस्य है। पाठ का लेखक है फ्रेडरिक फारसूट और वही इस पाठ में पायलट भी है। तो लेखक कहता है द मून वाज कमिंग, मून माने होता चंद्रमा, कमिंग अप माने ऊपर आ रहा था, इन द ईस्ट पूरब में, बिहाइंड मी मेरे पीछे। लेखक कहता है चंद्रमा मेरे पीछे पूरब में ऊपर आ रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे शाइनिंग कर रहे थे। शाइनिंग माने होता है चमचमा रहे थे, या हम लोग कह सकते हैं खिलखिला रहे थे। इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में, एबव मी मेरे ऊपर। लेखक आसमान में हवाई जहाज उड़ा रहा है, उसके ऊपर तारे चमचमा रहे हैं और आसमान एकदम साफ है। देयर बाज नॉट ए क्लाउड, क्लाउड माने होता है बादल, एक भी बादल नहीं था। इन द स्काई, स्काई माने आकाश में, आकाश एकदम साफ है और आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वाज हैप्पी, हैप्पी माने खुश, मैं खुश था। टू बी अलोन, कि मैं अकेला था। हाई अप, ऊपर आसमान में। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और नीचे लोग सो रहे थे। कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, नगर का क्षेत्र, वहां लोग सो रहे थे और लेखक ऊपर हवाई जहाज उड़ा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, डकोटा ये नाम है एरोप्लेन का, तो वह अपने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, कहाँ के लिए जा रहा था? फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से वापस इंग्लैंड के लिए जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना देखना। बस सपना देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी के बारे में, कि उसकी छुट्टी है तो वह छुट्टी का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है उत्सुकता से इंतजार करना या बेसब्री से इंतजार करना। वह बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था या उत्सुक था। टू बीइंग विद माई फैमिली, कि वह अपने परिवार के साथ होगा, मतलब अगले दिन छुट्टी है, वह बहुत इच्छुक है कि वह शीघ्र अपने परिवार के साथ होगा। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच देखी, घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 था। 1:30 का मतलब क्या होता है? 1:30 का, या हम लोग कह सकते हैं लगभग 1:30 बजे सुबह की बात थी। देखें अगला स्टेंजा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, लेखक ने सोचा आई शुड कॉल, मुझे कॉल करनी चाहिए पेरिस कंट्रोल को। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण कक्ष, जो नियंत्रण कक्ष है वहां हमें कॉल करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, थॉट मैंने सोचा। एज मानो आई लुक्ड डाउन, जैसे मैंने नीचे देखा। पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की नोज से, एरोप्लेन की जो नाक थी या उसके आगे से मैंने देखा। आई सा, मैंने देखा। द लाइट्स, जो लाइट्स थी ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े शहर की लाइट्स जल रही थी। इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट माने होता है के सामने, मतलब मेरे सामने लाइटें जल रही थी। क्या तात्पर्य है? लेखक ने ऊपर से अपने हवाई जहाज से देखा कि उसे नीचे एक बड़ा सा शहर लगा और शहर में लाइटें जल रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया, मतलब रेडियो खोला। एंड सेड, और कहा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष। डकोटा DS 088 हेयर। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं रास्ते में हूं, इंग्लैंड के लिए जा रहा हूं। ओवर, समाप्त। ये बातें लेखक ने अपना रेडियो ऑन करके कही। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, रेडियो पर दोबारा वॉइस आई, उत्तर में आवाज आई। इमीडिएटली, तुरंत आवाज आई। DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री, आपको मुड़ जाना चाहिए। 12 डिग्री, 12 अंश पर मुड़ जाना चाहिए। वेस्ट, पश्चिम की ओर नाव अब। DS 088 ओवर, समाप्त। क्या तात्पर्य है? लेखक ने नियंत्रण कक्ष की ओर से जानकारी हासिल कर ली कि उसे अब 12 डिग्री पर मुड़ जाना चाहिए, पश्चिम की ओर। देखें अगले स्टेज में आगे क्या होता है। आई चेक्ड द मैप, मैंने मैप को चेक किया। मैप माने होता है नक्शा। एंड कंपास, और दिशा सूचक को चेक किया। कंपास, दिशा सूचक। स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना दूसरा और आखिरी जो ईंधन का टैंक था उसे स्विच ऑन कर दिया, उसे खोल दिया।
एंड टर्न द डकोटा, और मैंने अपने डकोटा को मुड़ा दिया या घुमा दिया 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम की ओर 12 डिग्री पर, 12 डिग्री पर, टुवार्ड्स इंग्लैंड, किधर, इंग्लैंड की ओर। लेखक इंग्लैंड जा रहा है, तो लेखक ने अपने हवाई जहाज को 12 डिग्री पर इंग्लैंड की ओर घुमा दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, लेखक मन में सोच रहा है आई शैल बी इन टाइम, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब जैसे नाश्ते का टाइम होगा मैं पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा एक बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता लूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, और ये हमारी उड़ान थी बहुत ही आसान उड़ान थी, मतलब बड़ी सरलता से लेखक उड़ रहा था, चल रहा था। और लेखक सोच रहा था कि जैसे ही वह अपने घर पहुंचेगा तब तक नाश्ते का टाइम हो जाएगा और वहां जाकर के वह एक अच्छा सा नाश्ता करेगा। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर उसके पीछे था, मतलब 150 किलोमीटर वह आगे निकल चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, उसी समय उसने क्लाउड्स देखे, आसमान में बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफानी बादल थे, हम लोग कह सकते हैं बड़े बड़े बादल थे। देवर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, ह्यूज माने विशाल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जे पहाड़, ब्लैक माउंटेन्स, काले माउंटेन की तरह लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ हों। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे ठीक सामने खड़े हों, अक्रॉस द स्काई, आकाश में। अचानक क्या होता है, लगभग 150 किलोमीटर आगे जाने के बाद लेखक को आकाश में बड़े बड़े बादल दिख जाते हैं, और इतने बड़े बड़े बादल हैं जो उसका रास्ता घेरे हुए हैं। आई न्यू, में जान गया, आई कुड नॉट फ्लाई अप, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि वह उनके ऊपर से नहीं निकल सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं उनका चक्कर लगाऊं, उनके इधर उधर से निकलूं, टू द नॉर्थ और साउथ, या तो नॉर्थ से, नॉर्थ माने होता है उत्तर, साउथ माने होता है दक्षिण, उनके उत्तर से निकलूं या उनके दक्षिण से निकलूं, ऐसा भी लेखक के पास इतना ईंधन नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, अब उसके पास एक रास्ता था, आई आट टू गो बैक टू पेरिस, कि वह पेरिस के लिए गो बैक हो जाए, गो बैक माने वापस चला जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। लेखक का मन था कि वह अपने घर जाए, अपने परिवारजनों के साथ नाश्ता करे। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा, आई शैल टेक रिस्क, कि मैं रिस्क लूंगा, रिस्क माने होता है खतरा, मैं खतरा लूंगा, मतलब खतरे का सामना करूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और लेखक ने क्या किया, अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को सीधे तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड द क्लाउड्स माने बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया, काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल माने होता नॉट पॉसिबल, संभव नहीं था, टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कि वह एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख सके, ऐसा संभव नहीं था। आउटसाइड माने बाहर, एरोप्लेन माने हवाई जहाज। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, हमारा जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप्ड, जंप्ड माने होता उछला, कूदा, एंड ट्विस्टेड, और मुड़ गया, इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, अब मैंने कंपास की ओर देखा, दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। आई कुड नॉट बिलीव, कुड नॉट बिलीव, बिलीव माने होता विश्वास करना, मैं विश्वास नहीं कर सका। क्या तात्पर्य है, लेखक अब, उसको लेखक का जो हवाई जहाज है वह फंस चुका है, वह चारों ओर से बादलों से घिरा है, और वह अपने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखता है, और वह दिशा सूचक यंत्र जो है, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, चारों ओर घूम रहा है, मतलब क्या है, दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहा है, डेड हो गया, इट वाज डेड, यह मृत हो गया है या खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरे यंत्र थे, वर सडनली डेड टू, वे भी खत्म हो गए थे। मतलब जैसे ही लेखक मुसीबत में आया, लेखक का हवाई जहाज बादलों में फंसा, लेखक के जितने भी यंत्र थे जो उसे दिशा बताते कि वह किस रास्ते में जा रहा है, या कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन जोड़ते, वो सब के सब डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, बार बार लेखक ने प्रयास किया, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खत्म हो गया था, मतलब रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना तो रेडियो था
नो कंपास, ना ही मेरे पास दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख भी नहीं सकता था, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। मतलब लेखक को ये भी नहीं पता लग रहा है कि लेखक कहाँ पर है, ऐसा भी उसे नहीं पता लग पा रहा है। आई वाज लास्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। लेखक जो था वह तूफान में फंस गया था, खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तभी क्या हुआ, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल उसके पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और दूसरा एरोप्लेन देखा। अचानक से लेखक ने अपने पास एक और हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, विंग्स माने होता पंख, इसके पंखों में कोई लाइट नहीं लगी थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं इसे उड़ते देख सका था, नेक्स्ट टू मी, के मेरे आगे आगे उड़ रहा था, थ्रू द स्टॉर्म, इस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा भी देख सका, फेस माने चेहरा। टर्न टुवर्ड्स मी, जो चेहरा मेरी ओर घूमा हुआ था। आई वाज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर पर्सन, एक और आदमी को देख करके अपने साथ, मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया, लिफ्टेड मैंने उठाया, एंड बेब्ड, और हिलाया। फॉलो मी का मतलब मेरे पीछे आओ। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम लास्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लेखक ने सोचा। उसे लगा कि वह व्यक्ति उसकी मदद करना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहता है। ही टर्नेड हिज एरोप्लेन्स, उसने अपना एरोप्लेन टर्न कर दिया, टर्न माने होता मोड़ना, मोड़ दिया, स्लोली, धीरे से, टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर। इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, माई डकोटा, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। लेखक कहता है उसने अपना हवाई जहाज धीरे से उत्तर की ओर घुमा दिया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट, ताकि, इट वुड बी इजियर, मेरे लिए इजियर हो जाए, आसान हो जाए, फॉर मी टू फॉलो हिम, उसे पीछा करना, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, मैं उसके पीछे पीछे उड़ सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाने में बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट माने होता आज्ञाकारी, चाइल्ड माने बच्चा, जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा अपने किसी बड़े के पीछे पीछे चल देता है, उनकी उंगली पकड़कर चलता है। लेखक भी इसी तरह बहुत ज्यादा खुश था, उस हवाई जहाज के पीछे पीछे उड़ रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजनबी काला हवाई जहाज, बाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, अब भी मेरे सामने वहीं था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, नाउ देयर वाज ओनली इनफ, ओनली केवल, इनफ माने पर्याप्त, फ्यूल माने ईंधन, इन ओल्ड डकोटा, हमारे पुराने डकोटा में अब केवल इतना ही ईंधन शेष था, टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, कि हमारा हवाई जहाज मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही अब और उड़ सकता था। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, अब मैंने फ्राइटेंड होना, भयभीत होना शुरू कर दिया, मुझे लगा कि अब तो फिर से दिक्कत है, हमारे हवाई जहाज में तो ज्यादा ईंधन ही नहीं है, अब यह केवल 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी वह नीचे उतरना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, और मैं उसके पीछे पीछे तूफान में उड़ता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस, दो लंबी लाइंस देखी, ऑफ लाइट, रोशनी की, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। अचानक क्या हुआ, लेखक का हवाई जहाज, लेखक ने जैसे उसके पीछे अपना हवाई जहाज नीचे उतारना शुरू किया, अचानक देखा कि वह बादलों से बाहर आ गया, और उसने अपने सामने दो लाइट्स की लंबी लाइंस देखी। इट वाज ए रनवे, यह एक रनवे था, यह रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट का। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान एकदम खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, काला हवाई जहाज चला गया था। आई कुड नॉट सी एनीवेयर, मुझे कुछ भी वहां नहीं दिखाई दिया। आई लैंडेड, में उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, नियंत्रण कक्ष के पास अपने पुराने डकोटा से बाहर निकलने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी।
आई बेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमेन, और मैंने एक वुमेन से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई थी, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा हवाई जहाज था चला रहा था वो पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस महिला ने मुझे बड़े स्ट्रेंजली देखा, बड़े विचित्र भाव से देखा, एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो महिला हंसी। अनदर एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन, और दूसरा हवाई जहाज, व्हाट, अप देयर इन द स्टॉर्म, इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर, नो, अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, महिला ने इनसे कहा, मतलब लेखक से उस महिला ने कहा जो नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई थी, कि आसमान में आज रात कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा ही हवाई जहाज केवल था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैं रडार पर देख सकी थी। सो हु हेल्पेड मी, अब यही रहस्य है। लेखक सोचता है, लेखक कहता है, हु हेल्पेड मी, किसने मेरी सहायता की, टू अराइव देयर सेफली, वहां सेफली उतरने में, मतलब सुरक्षित रूप से रनवे पर वहां लैंड करने में किसने मेरी मदद की। विदाउट अ कंपास, क्योंकि मेरे पास तो दिशा सूचक भी नहीं था। आर ए रेडियो, मेरे पास रेडियो भी नहीं था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में, ईंधन में, मेरा जो हवाई जहाज का टैंक था उसमें अधिक ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट, कौन वो पायलट था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज का, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में, तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, और उसमें कोई लाइट्स भी नहीं थी। इस तरीके से हम देखते हैं इस पाठ में अंत तक ये रहस्य बना रहता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो हवाई जहाज उड़ा रहा था और वह रडार पे भी नहीं आया, और उसने लेखक की मदद की और लेखक सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरी किताब की समरी करूंगा। रोजाना मैं एक पाठ की समरी बना करके आपको भेजूंगा। आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।